पेंटिंग जोन बनाया है, जरा उसको एक बार देख लीजिए आप। वो लोहे के खोखे बने हुए हैं, कोई दुकानों का निर्माण नहीं हुआ है, लेकिन पूरी राम मनोहर लाइया लोहिया मार्केट को अंधकार में रखा उन्होंने और सबको बर्बादी के मुहाने पर ले गए। गरीबों के आशियाने टूट रहे हैं, मंदिर तक ध्वस्त हो रहे हैं। कम से कम हम अगर उनकी मदद नहीं कर सकते तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारी सरकार है, उनकी मदद करनी चाहिए हमारे को। लेकिन हमने तो मोबाइल ही बंद कर लिए। हम लोकल के कार्यक्रम अटेंड कर रहे हैं, लेकिन जरा सी दूर पर बस अड्डे के पीछे दरिया नगर है, जहाँ तोड़फोड़ हो रही है, वहां हम पहुंच नहीं रहे। परिवारों का नाश हो गया। जिस परिवार का नाश होता ना, उस पर पूछिए क्या बीतती है। और देखिए, 2-3 व्यापारी नेताओं की वजह से, जो पदाधिकारी नहीं है, जो है 2-3 दुकानदार जो मुझे पसंद नहीं करते, मैं उनको भी दुकान दिलाऊंगा, इतना वचन दे रहा हूं। अपने निजी स्वार्थों की खातिर, अपनी राजनीतिक लोलुपता के चलते उन्होंने सब दुकानदारों को बर्बाद कर दिया। 130 दुकानदार आज घर से बेघर हो गए। क्या है? राम मनोहर लोहिया मार्केट को टूटे हुए पूरे तकरीबन 2 साल हो चुके थे और राम मनोहर लोहिया से टूटे हुए व्यापारियों ने 17 मार्च 2025 को अपना दूसरा काला वर्ष मनाया। लेकिन घटना यही नहीं रुकती है। 18 मार्च 2025 को एक बार शहर के साथ फिर वही काला दिन दोहराया जाता है और शहर के तमाम नेता शहर से नदारद होते हैं। फ़ोन स्विच ऑफ होते हैं और ना ही कोई नेता उस समय मौके पर मौजूद होता है। मैं बात कर रहा हूं रोडवेज के सामने से टूटी हुई उस बस्ती का और वहाँ से उजड़े हुए उन लोगों के बारे में। इस संदर्भ में बात करने के लिए मेरे साथ उपलब्ध हैं पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल जी। ठुकराल जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। ठुकराल जी, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि राजनीति में अगर हम बात करें तो जिस तरीके से 2022 के चुनाव को हुए आज पूरे 3 साल हो चुके हैं और 3 साल का मैं रिपोर्ट कार्ड ये देखूं तो 3 साल में केवल रुद्रपुर शहर के अंदर अतिक्रमण हुआ है और ये मेरे ख्याल में उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा विभत्स रूप रुद्रपुर से देखने को मिला है। किस तरीके से देखते हैं आप इस चीज़ को? देखिए, हम लोगों को अतिक्रमण को बढ़ावा नहीं देना चाहिए जी। अगर सरकारी कोई भूमि है उसके बारे में जनजागरण करो ना, आम जनमानस से कहो कि ये परिवहन विभाग की भूमि है, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य ना हो। आपकी ही मशीनरी, आपके ही लोग अतिक्रमण करवाते हैं और जिस दिन अतिक्रमण टूटता है उस दिन नेताओं के मोबाइल बंद हो जाते हैं। तो इस प्रकार की दोहरी मानसिकता नहीं होनी चाहिए। अगर अतिक्रमण टूटता है और आपके पास कोई गुहार करता है तो उसको स्पष्ट कर दो कि भाई ये अतिक्रमण टूटेगा। आप सरकारी जमीन पर बैठे हुए हैं, गरीबों के आशियाने टूट रहे हैं, मंदिर तक ध्वस्त हो रहे हैं, बच्चों की स्कूलों की ड्रेस और अन्य सामान उस टूटन में दफन हो जाता है और रोडवेज के अधिकारी कितनी बर्बरता पूर्वक बाबर की याद दिलाते हैं, किस प्रकार से तोड़फोड़ करते हैं। उनको कम से कम समझना चाहिए, उनको टाइम देना चाहिए। उन्होंने 24 घंटे का, एक दिन का भी टाइम नहीं दिया और स्कूलों की ड्रेसें बच्चों की वहीं के वहीं दफन हो गई। बिल्कुल, मैं आपकी बात से और मंदिर में जो मूर्तियां रखी थी वो सब की सब दफन हो गई। एक महिला थी ठुकराल जी, जिन्होंने उसमें वहाँ पर एक गुहार लगाई कि पिछले 40 सालों से मैं एक मंदिर है जिस पर मैं अखंड जोत जलाते हुए आ रही हूँ। मैं कहता हूँ मंदिर के नाम पर इतनी देश में राजनीति करने वाली और मंदिर के नाम पर इस तरीके से सत्ता में आने वाली भाजपा सरकार मौजूदा समय में, ठीक है। देखिए, बीजेपी सरकार के जो मुखिया हैं उनको नहीं पता, जो सरकार को चला रहे हैं उनको नहीं पता, लेकिन लोकल स्तर पर यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि उनसे अधिकारियों का तालमेल होना चाहिए। जनप्रतिनिधियों को अधिकारी कुछ समझ नहीं रहे और जनप्रतिनिधि सीन से भी गायब, उनके मोबाइल स्विच ऑफ। कम से कम जनता के हितों के लिए आपका निर्माण हुआ। क्या समय नहीं मिलना चाहिए था कि घर खाली करने का समय मिलता? बिल्कुल समय मिलना चाहिए। अगर वो व्यक्ति सरकारी भूमि पर बैठा है, उसको इतना समय दो कि वो अपने घर का सामान निकाल सके और दूसरी जगह पर उसका स्थानापन्न हो। अब टूट गया सब कुछ, 5 मकान मेरी नॉलेज में टूटे हैं। जी। लेकिन कोई उसका अल्टरनेटिव सिस्टम नहीं है, वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल, मैं आज कहाँ जाएंगे वो गरीब? मैं उस पिताजी, इस फादर की भी एक मैं रिक्वेस्ट वो थी, जिन्होंने कहा था कि मेरे बच्चों के एग्ज़ाम थे और उनके आईडी कार्ड और उनकी ड्रेस नहीं हो गई थी, तो मैंने स्कूल पे जाके गुहार लगाई। ये किस तरह का वो देख रहे हैं हम, मतलब क्या करना चाहते हैं लोग और क्या इनका विजन है इसमें? मैं परिवारों का नाश हो गया। जिस परिवार का नाश होता ना, उस पर पूछिए क्या बीतती है। और कम से कम हम अगर उनकी मदद नहीं कर सकते तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारी सरकार है, उनकी मदद करनी चाहिए हमारे को। लेकिन हमने तो मोबाइल ही बंद कर लिए। हम लोकल के कार्यक्रम अटेंड कर रहे हैं,
लेकिन जरा सी दूर पर बस अड्डे के पीछे दरियानगर है, जहां तोड़फोड़ हो रही है, वहां हम पहुंच नहीं रहे हैं। और बाद में हम दिखाने भर को वहां पहुंच रहे हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं, जिन अधिकारियों को एक बार फोन पे बात करनी चाहिए और उनको ज्ञापन देने आप जा रहे हैं। ये तो हंसी का पात्र बन रहे हैं ना। ये दोहरी मानसिकता है। मैं क्या कहता हूँ, क्या रुद्रपुर के शहर के अंदर नेताओं को ये सब चीजें पता नहीं थी कि ऐसा होने वाला है? याद करें 10 साल का मेरा कार्यकाल, बिल्कुल 2012 से 2022 तक टूटने नहीं दिया किसी को। पहले उसकी वैकल्पिक व्यवस्था करो, तब तोड़फोड़ होगी। अतिक्रमण है तो अतिक्रमण उसको समझाओ जो बैठा वहां पर अतिक्रमण करके, कम से कम उसकी समझ में आया कि मैंने अनजस्टिस काम किया है। अगर कोई कोर्ट में गया, कोर्ट में हार भी गया, उसको भी टाइम मिलता है, फांसी के मुजरिम को भी टाइम मिलता है। दो देशों में युद्ध चलता है, रशिया और यूक्रेन में, लेकिन युद्ध विराम जब होता है तो नियमों का पालन करते हैं। उनके ऊपर भी हायर अथॉरिटी बैठी हुई है। युद्ध विराम के दौरान कोई भी एक दूसरे के खिलाफ आक्रमण नहीं करता। लेकिन यहां तो परिवहन विभाग ने सोचने समझने का मौका तक नहीं दिया और गरीबों की आशियाने तोड़ दी। महिलाएं रो रही हैं, बुजुर्ग रो रहे हैं, बच्चे त्राही त्राही कर रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। इतना अत्याचार, इतनी बर्बरता ये कभी देखने को नहीं मिली। मैं एक चीज़ आपसे बताता हूँ, 17 मार्च 2025 को जो राम मनोहर लोहिया मार्केट से टूटे व्यापारी थे, उन्होंने अपना काला दिवस मनाया। जब हम उनके काला दिवस को कवरेज कर रहे थे तो हमें पता चला था कि कुछ व्यापारी जो हैं, जो रोडवेज वाले हैं, वो शहर के वरिष्ठ नेताओं से मिलकर आए हैं, जिनको वहाँ पर आश्वासन मिला था। ये कैसा आश्वासन था जो 24 घंटे? देखिए, इनको तोड़ने से पहले जो 2 साल पहले तोड़ा राम मनोहर लोहिया मार्केट बस अड्डे के सामने, इस उद्देश्य से कि सड़क का चौड़ीकरण होगा। बिल्कुल। वहां पर क्या हो गया, पार्किंग स्पॉट हो गया। वो गरीबों के आशियाने तोड़कर वहां गाड़ियां खड़ी की जा रही हैं और जो रोड के उस पार पार्किंग स्पॉट बनाया है, वहां पर गाड़ियां नहीं खड़ी होती। तो गरीबों के आशियाने तोड़कर उनकी लाशों के ऊपर राजनीति की जाएगी। उनकी रोजी रोटी पर संकट आ गया है, उनके घर में चूल्हा तक नहीं जल पा रहा। कैसी अवस्था में वो अपना रोजगार चला रहे होंगे? अपनी बर्बादी का दूसरा साल मना रहे हैं वो गरीब, जिन्होंने चाबियां सौंप दी। ठुकराल जी, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैं जो कल हुआ है, जो बीते 18 तारीख को जो शहर के अंदर जो जेसीबी चलकर वो प्रकरण हुआ है, मेरे ही नज़र में ये सेम टू सेम काम इस तरीके से हुआ। मैं कहता हूँ बिल्कुल एक चित्र मेरे आंखों के सामने दोहराया गया है कि कोलड़िया जो प्रकरण था जी, ये बिल्कुल वैसे ही हुआ है। वही बर्बरता देखने को मिली है, वही मतलब उसी तरीके के नेताओं का, जनप्रतिनिधियों का वही वाला। जनप्रतिनिधि कहता है कि चिंता मत करो, चलो मेरे साथ जिलाधिकारी के यहाँ। आप डीएम कह जाते हैं, पीछे से सब तोड़फोड़ हो जाती है। आपकी सुन कौन रहा है? आपने कहा था चिंता मत करो, रोडवेज के सामने कोई दुकान नहीं हटेगी, सब टूट गई। आप सीन से गायब हो गए। परसों फिर तोड़फोड़ होती है दरियानगर में रोडवेज परिवहन विभाग के द्वारा, और आप फिर सीन से गायब है, मोबाइल बंद है। वो अगले दिन आकर वहां पर ये कहते हैं कि अगर ये 4 एकड़ से ज्यादा जमीन निकली तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। नहीं, वो तो मिड वैल्यू से, जिनके घर टूटे हैं उनकी तो सारी ईंटें आज सड़क पर आ गई है। नहीं, उस समय पहले आना चाहिए था। वही तो मैं अगर आपके पास आपके बस के नहीं है तो उनको कहते भी आप सरकारी भूमि पर बैठे हैं, ये आपका बचेगा नहीं। उनको पहले से कह दो। आप बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, सुनवाई आपकी है नहीं। किस मुहाने पे खड़े हैं आप? आप जितनी बार भी तोड़फोड़ हुई है, आपने सबसे पहले उनको अज्ञानता में रखा है, अंधेरे में रखा, उनको अंधेरे में रखा कि आपका नहीं तोड़फोड़ होगी और सब टूट जाता है। किस चौराहे पे खड़े हैं आप? आपकी कोई सुनवाई नहीं है। ठुकराल जी, 3 साल का रिपोर्ट कार्ड अगर मैं देखूं तो त्राहिमाम के अलावा और कुछ नहीं हुआ है। आप रुद्रपुर की किसी बस्ती में, किसी देहात में, गांव में, 66 रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में कहीं पर भी चले जाइए और जरा जनता का दर्द तो सुनिए। आप किसी भी गली में चले जाइए, किसी जाति, वर्ग, धर्म, समुदाय के व्यक्ति से आप पूछिए, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। हम योजना बनाते थे, हमारे होते हुए को तोड़ के दिखाया माइका लाल। चैलेंज करके कह रहा हूं मैं, चैलेंज करके सामने जेसीबी के सामने खड़ा होता था। कोई भी परिस्थिति हो, उसका कोई विकल्प निकालो। अगर कोर्ट कचहरी भी है तो माननीय न्यायालय का सम्मान करते हुए हायर कोर्ट में जाओ ना, उन गरीबों की पैरवी करो। उच्च न्यायालय का आदेश, सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वोपरि है, लेकिन रास्ते सबके निकलते हैं। हल्द्वानी में कितना कंजेस्टेड एरिया है, बिल्कुल मंगल पड़ाव के आगे रास्ता निकला ना वहां पर। यहाँ कोई चिंता करने वाला नहीं है। यहाँ तो जिनको चाबियां सौंपी वही शोषण करने में लगे हुए हैं, और कुछ व्यापारी ऐसे हैं जो पिछलग्गू बने हुए हैं। बिल्कुल वही है कि मैं वही मतलब फूट करो और राज करो वाली राजनीति यहाँ पर देखने को मिल रही है।
और मैं फिर वही कहता हूँ कि हर जगह कुछ ना कुछ ऐसे लोग आगे निकल के आते हैं जो सारी समस्या को और ज़्यादा गंभीर कर देते हैं। देखिए, 2-3 व्यापारी नेताओं की वजह से जो पदाधिकारी नहीं है, लेकिन पूरी राम मनोहर लोहिया मार्केट को अंधकार में रखा उन्होंने और सबको बर्बादी के मुहाने पर ले गए अपने निजी स्वार्थों की खातिर। अपनी राजनीतिक लोलुपता के चलते उन्होंने सब दुकानदारों को बर्बाद कर दिया। 130 दुकानदार आज घर से बेघर हो गए। क्या है? और जो वेंडिंग जोन बनाया है, जरा उसको एक बार देख लीजिए आप। वो लोहे के खोखे बने हुए हैं, कोई दुकानों का निर्माण नहीं हुआ है। एग्जैक्ट। मैंने पहले भी कहा था, जिस दिन जनप्रतिनिधि बनूंगा गांधी पार्क की दीवार के साथ, अगर इन्होंने सड़क का चौड़ीकरण नहीं किया और यही स्थिति रही तो 10 बाई 10 की दुकानें बनाकर यही पर दूंगा। चैलेंज है मेरा। मैं आज कह रहा हूं इन दुकानदारों के हित में। कई दुकानदार मेरे पक्के विद्रोही हैं। अनेक दुकानदार जो हैं, 2-3 दुकानदार जो मुझे पसंद नहीं करते, मैं उनको भी दुकान दिलाऊंगा, इतना वचन दे रहा हूं। जो जहां बैठा था वैसे ही बैठेगा। या तो सड़क का चौड़ीकरण करो, उसका सौंदर्यीकरण करो। कुछ हो नहीं रहा। पार्किंग स्पॉट बना दिया उसको, जिसकी पार्किंग भी नहीं मिलती। और जो सामने पार्किंग स्पॉट बनाया नगर निगम ने, वहां कोई गाड़ी नहीं खड़ी। वहाँ हमने ठुकराल जी चेक करा है, पूरे दिन में मैक्सिमम जो गाड़ियाँ खड़ी होती है 100-110 गाड़ियाँ खड़ी होती है। मतलब जो वहाँ रोजगार करने वाली जो तो महिलाएं गरीबों की लाशों पर पार्किंग होगी। जो सामने पार्किंग बनाई है कितनी सुंदर है, नगर निगम ने बनाई है। एमएनए साहब ने मेहनत करके सारा भराव कराया वहां पर। और आज वहां पर एक हमारी बहनें पार्किंग का काम देखती हैं, लेकिन वहां पर गाड़ी खड़ी नहीं होती। मैं वही बात कर रहा था कि जितनी गाड़ियाँ वहाँ खड़ी होती है, मेरे ख्याल में उनकी तनख्वाह भी निकल जाए तो नहीं, मतलब ही नहीं तनख्वाह निकल जाए। लेकिन आज किस जगह पर खड़े हैं? आज लोग बर्बाद हो रहे हैं, घर से बेघर हो रहे हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। धृतराष्ट्र की तरह आंखें बंद करके बैठे में, और द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है। कहाँ जाएगा ये समाज? ये समाज बचने वाला नहीं है। इस समाज को बचाने के लिए हम सबको एक पहल करनी होगी। मैं खासा समझ सकता हूँ। मैंने आप साथियों इसलिए राजकुमार ठुकराल से बात करने की कोशिश की, और हम लगातार 2 दिन से राजकुमार ठुकराल जी से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि अगर ठुकराल जी होते तो शायद ऐसा ना होता। लेकिन ये सब चीज़ें अब भविष्य के गर्भ में हैं। मैं पिछले 3 साल का रिकॉर्ड आपको तौर पे बता दूं कि राम मनोहर लोहिया मार्केट हो, चाहे समोसा मार्केट हो, या फिर ठेले व्यापारी हो, या फिर आज कोलड़िया हो, या फिर जैसी स्कूल के सामने टूटी गई ये दुकानें हो, रोडवेज के आगे की दुकानें हो, अभी ये बुलडोज़र और भी चलना बाकी है। अभी इसकी नपत और इसमें और बहुत कुछ बाकी है। लेकिन मैं फिर वही कहता हूँ कि अगर अतिक्रमण हटाया भी जाना था तो उनको वैकल्पिक उनके लिए कोई व्यवस्था की जानी थी, या फिर उनको समय देना था। क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा मेरी भावनाएं आहत उस महिला से है जो ये कह रही थी कि मैं 40 साल से एक मंदिर पर यहाँ पर अखंड ज्योत जलाती थी, मुझे मंदिर से ज्योत तो छोड़िए उस भगवान की मूर्ति निकालने तक की परमिशन नहीं दी गई। ये कैसे लोग हैं और किस दिशा में जा रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको जवाब देना है। बने रहिएगा ऐसी चर्चाओं के लिए। मैं अनिल रावत, धन्यवाद।